नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं भारतीय संविधान के 30 प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम में इसमें से 30 प्रश्न को अगर आप करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर वाकई में आप पढ़ते हैं तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर कीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 2 अक्टूबर 1950 को? तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सच्चिदानंद सिन्हा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। याद रखिए, अगर सबसे पहले पूछे कि सबसे पहले किनको बनाया गया तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 26 नवंबर 1949 को? तो याद रखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू या पट्टाभी सीतारमैया? तो अभी हमने पढ़ा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने तैयार किया? याद रखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने तैयार किया? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रस्तावना को तैयार किया। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, मौलिक कर्तव्य को या राज्य के नीति निदेशक तत्व को? तो भारतीय संविधान की आत्मा उसकी प्रस्तावना को कहा जाता है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान की आत्मा उसकी प्रस्तावना को कहा गया है। और ये जितने प्रश्न हैं साथियों, आपके एग्जाम अवयव से बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसको आप लास्ट तक जरूर देखिए। भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल जी? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 2, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389, 299, 315 या 350? तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। 389 थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? अंतिम बैठक कब हुई? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 26 नवंबर 1949? तो याद रखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें सभी लोगों ने अपना अपना हस्ताक्षर किया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान संवैधानिक रूप से लागू कर दिया गया पूरे देश में। भारतीय संविधान को बनाने में कितने दिन लगे? ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आप जानते हुए भी एग्जाम में भूल जाते हैं। 2 वर्ष
11 व 18 दिन इसको बनाने में लगे थे। तो याद रखिएगा, इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, यानी कि 3 वर्ष में केवल 12 दिन कम लगे थे। संविधान सभा की स्थापना किस योजना के तहत हुई थी? वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, अगस्त प्रस्ताव। तो याद रखिए, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा की स्थापना की गई थी। आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। भारतीय संविधान को किस भाषा में मूल रूप से लिखा गया? अंग्रेजी और हिंदी दोनों, केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी या संस्कृत में? तो संविधान को अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखा गया। भारत के संविधान को किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रेरणा मिली? ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड या कई देशों से? तो आप याद रखिएगा कि भारतीय संविधान को कई देशों के संविधान से अधिक प्रेरणा मिली। मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान या रूस? तो मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? अमेरिकी, ब्रिटेन, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता ब्रिटेन से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? साथियों, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, ये आप देखेंगे कई एग्जामों में पूछा गया है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, आयरलैंड से लिया गया है। आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन या जर्मनी वाइमर संविधान से? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। अगर इसमें दोनों दे देता है, जर्मनी और जर्मनी वाइमर संविधान, तो आप इसी पे प्रिफर कीजिएगा, जर्मनी वाइमर संविधान। भारतीय संविधान की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित है? संसद भवन में, राष्ट्रीय अभिलेखागार में या संसद पुस्तकालय में या संसद भवन के पुस्तकालय में? तो संसद भवन के पुस्तकालय में भारतीय संविधान की मूल प्रति सुरक्षित है। भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1949? तो याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी सन 1950 को इसको पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू कर दिया गया। संविधान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या भीमराव आम्बेडकर जी? तो इसमें महात्मा गांधी जी जो थे वो संविधान सभा का प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15, 9, 12 या 8? तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 9 थी। और उन 9 महिलाओं की, अगर आप यूपीएसआई का परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में उन 9 महिलाओं का नाम जरूर लिखिएगा। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे? 7, 5, 9 या 11? तो इसका सही आंसर है 7। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे महिलाओं की संख्या 9 थी
अगर यही पूछ दे कि संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे तो 7 थे। इन 7 के नाम आप जरूर याद रखिएगा। संविधान सभा में किसको भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल? तो सही ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान सभा का निर्माता कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। हालांकि इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आप जानकारी रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, तो इसको जरूर याद रखिए। भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो प्रारंभ में 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी? तो प्रारंभ में साथियों, प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये सही है या गलत है? तो ये सही है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। संविधान सभा में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर हुआ? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या जातीय प्रतिनिधित्व या क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व या भाषाई प्रतिनिधित्व? तो अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर हुआ था। भारतीय संविधान का प्रकार कैसा है? लिखित है, अलिखित है, मिश्रित है या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये 12 अनुसूचियां हैं। तो साथियों, ये आपके 30 प्रश्नों की श्रृंखला थी भारतीय संविधान की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम फिर से आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।